Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विजय फैक्टर। तो महाराष्ट्र में कुल मिलाकर अब तक 3 तरह के सर्वे, 3 तरह के ओपिनियन पोल हमारे सामने हैं, जिसमें से एक ओपिनियन पोल किस गठबंधन को कितनी सीटें मिलेंगी, कितना वोट परसेंटेज होगा, ये बता रहा है। बाकी 2 ओपिनियन पोल दशा दिशा शिंदे सरकार की क्या है, महाविकास आघाड़ी विपक्ष में रहते हुए क्या सत्ता में आने के लिए बरकरार है, तो जनता भी क्या बेकरार है उनको सत्ता में लाने के लिए। इस तरह कुछ बहुत ठोस इशारे किए गए हैं। तीनों सर्वों में से 2 सर्वे आपस में थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट भी करते हैं। सबसे पहले जो लेटेस्ट सर्वे की बात हो रही है वो सी वोटर का सर्वे है या ट्रैकर है। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि महायुति को खुश कर सकती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो महाविकास आघाड़ी को खुश कर सकती हैं। तो बड़ा दिलचस्प सर्वे है, क्योंकि सर्वे में जब लोगों से पूछा कि क्या आप सरकार से खुश नहीं हैं और क्या आप सरकार को बदलना चाहते हैं, तो 51% ने कहा कि जी हाँ, वो शिंदे सरकार से खुश नहीं है और सरकार को बदलना चाहते हैं। 41% ने कहा कि वो सरकार से खुश हैं और सरकार को बदलना नहीं चाहते। 3.5% के आसपास ऐसा भी वर्ग रहा जिसने कहा कि हम सरकार से खुश नहीं हैं, बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, लेकिन फिर भी सरकार को हम बदलना नहीं चाहते। अब इस हिसाब से तो शिंदे सरकार को हट जाना चाहिए। हालांकि पहला मुख्यमंत्री के रूप में पसंद क्या है, उसके लिए 27% ने शिंदे का नाम लिया, 23% ने उद्धव ठाकरे का नाम लिया और 11-12% ने देवेंद्र फडणवीस का नाम लिया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात सर्वे में क्या है, 51% लोग सरकार से खुश नहीं है लेकिन बदल देना चाहते हैं। लेकिन सरकार का कामकाज कैसा रहा, प्रदर्शन कैसा रहा, इसकी बात करें तो 52% लोग कह रहे हैं कि सरकार का कामकाज अच्छा रहा और प्रदर्शन अच्छा रहा। औसत कह रहे हैं 21% और खराब कह रहे हैं 23%। औसत और अच्छे को मिला दिया जाए तो ये 70% के पार पहुंचता है। तो ये सर्वे किसी तरह से हलक के नीचे उतरता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इंटरेस्टिंग बात है कि इस सर्वे का अगर CSDS लोकनीति के सर्वे से तुलना की जाए तो उसमें पहली मुख्यमंत्री के रूप में पहली पसंद उद्धव ठाकरे हैं 28% के साथ। दूसरे नंबर पर एकनाथ शिंदे थे 20% के साथ और तीसरे नंबर पर देवेंद्र फडणवीस थे 15% के साथ। CSDS लोकनीति के सर्वे में 44%, 42%, इससे ज़्यादा 40% से ज़्यादा लोग महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को मुख्य मुद्दा मान रहे थे। आरक्षण का मुद्दा भी ठीक ठाक था। लेकिन सी वोटर का सर्वे कहता है कि आरक्षण का मुद्दा 23% है, बाकी मोदी के कामकाज कैसा रहा 12% लोग उसके हिसाब से वोट करेंगे। समझ से परे है, 12% लोग मोदी के कामकाज के हिसाब से वोट करेंगे तो 10 साल के कामकाज के आधार पर उन्होंने लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की जनता ने अभी 3-4 महीने पहले ही तो वोट किया है। झुग्गी झोंपड़ियों का पुनर्वास लोगों की नज़र में 10% है। मुद्दा सरकारी योजनाएं जो शुरू की गई हैं 7% है, अच्छे अस्पताल 8% है, आर्थिक स्थिति 6% है। तो ये सर्वे बताता है कुल मिलाकर, जो CSDS लोकनीति के सर्वे से बिल्कुल उल्टा बैठता हुआ दिखाई दे रहा है। खास तौर से वो सवाल कि शिंदे के कामकाज से आप कितने खुश हैं, तो 51% कह रहे हैं हम नाखुश हैं। लेकिन सरकार के कामकाज से कितने खुश हैं, तो 52% लोग कह रहे हैं हम खुश हैं। ये अपने आप में इंटरेस्टिंग है। चलिए तीसरे सर्वे की बात कर लेते हैं, जो इलेक्टोरल एज का सर्वे है, नया सर्वे है। इसने गणित भी दिया है, सीटों का गणित भी दिया है और वोट प्रतिशत भी दिया है। इसका माना जाए तो 2 बड़े निष्कर्ष निकल कर सामने आते हैं कि अगर बीजेपी सत्ता में आ भी जाती है तो एकनाथ शिंदे का मुख्यमंत्री बनने का चांस नहीं है, और इसी तरह महाविकास आघाड़ी अगर सत्ता में आती है तो उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनने के लिए पापड़ बेलने पड़ सकते हैं। कुल मिलाकर 288 की विधानसभा है, 145 बहुमत के लिए चाहिए, और ये सर्वे कह रहा है कि महायुति को अपने दम पर 157 सीटें मिल जाएंगी, यानी बहुमत से करीब 12 सीटें ज़्यादा मिलेंगी। महायुति की बात है तो 117 सीटें महायुति को मिल सकती हैं, जो बहुमत के आंकड़े से करीब 28 सीटें कम होगी।
तो ये सर्वे बता रहा है कि महाविकास आघाड़ी सरकार बनाने की दिशा में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और महाविकास आघाड़ी की तरफ से बात करें तो कांग्रेस सबसे बड़े गठबंधन के रूप में सामने आएगी। 68 सीटें कांग्रेस को मिलेगी, करीब 19% वोट मिलेगा। दूसरे नंबर पर उद्धव ठाकरे नहीं है। सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग खबर यही है कि दूसरे नंबर पर शरद पवार हैं, जिनको 44 सीटें मिल सकती हैं, 13% वोट मिलेगा। वोट परसेंटेज में उद्धव ठाकरे दूसरे नंबर पर हैं, 17% वोट, लेकिन सीटों के मुकाबले में सिर्फ 41 सीटें। सिर्फ 41 सीटें, और 41 सीटों के हिसाब अगर वो लेकर आती है, अगर ये सर्वे सही साबित होता है, तो उनको क्या मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? क्या राहुल गांधी इतना बड़ा दिल दिखाएंगे? क्या शरद पवार इतना बड़ा दिल दिखाएंगे? वैसे भी अगर शरद पवार के 44 और कांग्रेस के 68 मिल भी जाएं आपस में, तो भी वो 145 के आंकड़े के पास नहीं पहुंचते। जो कुछ लोग कह रहे थे कि मर्जर हो सकता है और मिलकर अपना नया मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, तो वो हिसाब भी इसमें दिखता नहीं है। तो एकनाथ शिंदे को बड़ा नुकसान होता दिख रहा है। कांग्रेस को भी दुख होगा कि कांग्रेस ज़्यादा सीटों पर क्यों रही, जिद किया कि लड़ना चाहिए। कांग्रेस अगर 120-125 सीटों पर लड़ती, तो ये 68 की बजाय हो सकता है वो 80 सीटों को जीतने की स्थिति में आ सकती थी। महायुति की बात करें तो बीजेपी 152 सीटों पर ज़रूर लड़ रही है, और सबसे बड़ी पार्टी भी उभर कर सामने आ रही है। उसके खाते में 79 सीटें जा रही हैं, लेकिन 2019 के मुकाबले ये करीब 26 सीटें कम हैं। 2019 में बीजेपी को 105 सीटें मिली थी। आगे चलते हैं। एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री बनने के लिए बेकरार हैं, उनका सपना टूटता नज़र आ रहा है। कुल मिलाकर एकनाथ शिंदे की पार्टी को सिर्फ 23 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। और जबकि इस समय जो सूत्र बता रहे हैं, बीजेपी के आला कमान ने एकनाथ शिंदे को कहा है कि अगर वो 40 से ज़्यादा सीटें ले आते हैं या 40 सीटें भी ले आते हैं, तो उनके मुख्यमंत्री बनने की संभावनाएं जगती हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे के मुकाबले लगभग आधी सीटें, उद्धव ठाकरे 44 सीटों पर और 41 सीटों पर, माफ़ करना, और शिंदे 23 सीटों पर सिमटते हुए दिख रहे हैं। इसी तरह जनता अजीत पवार को भी बख्श नहीं रही है। अजीत पवार का तो राजनीतिक वजूद खतरे में है, सिर्फ 6% वोट मिलता दिख रहा है। और सीटों की बात करें तो 14 सीटें इनके खाते में आ रही हैं। करीब 50-52 सीटों पर अजीत पवार की पार्टी लड़ रही है। 155-160 सीटों पर कुल मिलाकर बीजेपी लड़ रही है, जिसमें से 79 सीटें जीत रही हैं, और 85-87 कुछ सीटों पर एकनाथ शिंदे की पार्टी लड़ रही है, जिसका 1/4 सीटें वो करीब जीतती हुई नज़र आ रही है। सिर्फ 21 सीटें जीतती हुई नज़र आ रही हैं। तो जनता ने सबक सिखाया है कम से कम ऐसी पार्टियों को, ऐसे नेताओं को जिन्होंने मूल पार्टी के सीने में खंजर भोंका। जनता सबक शायद ऐसी पार्टियों को भी सिखाना चाहती है जिन्होंने इस तरह लोकतंत्र की हत्या होने दी या पर्दे के पीछे से उसे बढ़ावा दिया। अब अंतिम नतीजा क्या आता है, 23 नवंबर को क्या होता है, वो अलग कहानी है। लेकिन सर्वे की बात करें और आज की तारीख में अगर चुनाव हुआ, और अगर ये सर्वे, बार-बार मैं कह रहा हूँ, अगर ये सर्वे साबित होता है, तो बड़े दिलचस्प इसके निष्कर्ष फिर निकाले जा सकेंगे। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।